Good morning, children. Take out your Face the Facts book. Today we are going to do unit number 3, which is life skills. Okay. We will cover lesson number 14, 15, 16, 17, 18 and 19. Okay. In this unit. So your lesson number 14 is good habits. ठीक है. Good habits means बेटा अच्छी आदतें. Good habits are the virtues that one should develop. They play a significant role in our life. तो बेटा जो भी हर किसी को भी अच्छी जो हैबिट्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए. उससे हमारे उनके जीवन में जो भी अच्छी हैबिट्स फॉलो करता है उनके जीवन में काफ़ी चेंज आता है. वो काफ़ी तरक्की करते हैं ऐसे लोग. रीड द फॉलोइंग गुड हैबिट्स. यहाँ पे कुछ गुड हैबिट्स बताई गई हैं. डोंट प्लक एनी फ्लावर्स फ्रॉम द पार्क. हम लोग जैसे पार्क जा रहे हैं, अपने स्कूल जा रहे हैं, तो कहीं से भी हम लोग फूल तोड़ लेते हैं, तो ये चीज़ हमको नहीं करना चाहिए. फिर इन अ लाइब्रेरी रीड बुक क्वाइटली सो डैट अदर पीपल डोंट गेट डिस्टर्ब. अगर हम किसी लाइब्रेरी में जा रहे हैं बुक पढ़ने के लिए, तो वहाँ हमें एकदम चुपचाप क्वाइटली बुक को रीड करना चाहिए. और लोग भी जो आए हैं बुक पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. ठीक है. फिर नेवर प्ले ऑन द रोड. हमें रोड पे खेलना नहीं चाहिए. उससे क्या होता है, उससे हमारी सेफ्टी को भी दिक्कत होता है और हम दूसरे लोगों को भी प्रॉब्लम पहुंचा सकते हैं. ठीक है. फिर डोंट टॉक विथ योर फ्रेंड व्हेन द टीचर इज टीचिंग. अगर टीचर कोई क्लास ले रही है, पढ़ा रही है, उसी बीच हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ गलत है. ठीक है. उससे क्लास का भी डिस्टर्ब होता है और हमारी भी पढ़ाई छूट जाती है. फिर नेक्स्ट देखिए. एट होम रिस्पेक्ट एंड ओबे योर पेरेंट्स एंड अदर एल्डर्स. तो अब हमें घर में अपने एल्डर्स और पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, क्योंकि उनको लाइफ का ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो वो हमें अच्छे से गाइड कर सकते हैं. ठीक है. फिर डोंट थ्रो वेस्ट्स हियर एंड देयर बट रदर पुट देम इनटू अ डस्टबिन. जो भी कूड़ा करकट है हमारे घर का या कहीं और का, उसे इधर उधर हमको नहीं फैलाना चाहिए, बल्कि उसको हमें प्रॉपर एक जो डस्टबिन है वहीं पे डालना चाहिए. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे आपका है वैल्यू बेस्ड नॉलेज. डू नॉट क्रिएट एनी गार्बेज डंप्स इन द एरिया एज दे कॉज एयर पॉल्यूशन एंड स्प्रेड डिजीजेज. कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ लोग कहीं पे भी जाके कूड़ा डाल देते हैं, तो वहाँ पे एक आदमी ने डाला, फिर वहाँ पे कूड़ा देख के फिर और लोग भी उसी पे कूड़ा डालने लगते हैं, तो पूरा वो गार्बेज डंप इकट्ठा हो जाता है. तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए. हमें जो प्रॉपर प्लेस होती है कूड़ा फेंकने की, वहीं पे ही कूड़ा डालना चाहिए, या फिर जो कलेक्ट करने आता है उसको देना चाहिए. ठीक है. अगर ऐसे इधर उधर कूड़ा, उससे क्या होगा, एयर पॉल्यूशन होता है, चारों तरफ गंदगी फैलेगी, जर्म्स होंगे, वहाँ के एरिया के लोगों को डिजीज होगी. ठीक है. तो इसे हमको नहीं करना चाहिए. फिर फैक्ट टू नो में क्या देखिए क्या है. सक्सेसफुल पीपल आर सिंपली दोज विथ सक्सेसफुल हैबिट्स सेड ब्रायन ट्रेसी. ब्रायन ट्रेसी बेटा एक मोटिवेशनल स्पीकर है. ठीक है. जो लोगों को मोटिवेट करते हैं, तो उन्होंने क्या कहा है कि जो सक्सेस पीपल वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जिनकी हैबिट्स अच्छी होती हैं. ठीक है. उसके बाद बेटा ये देखिए आपका आईक्यू टेस्ट क्वेश्चन है. व्हाट विल यू से व्हेन यू वांट टू आस्क फॉर समथिंग टू समवन. अगर आपको किसी से कुछ मांगना है, ठीक है, किसी के लिए, तो आप क्या कहेंगे, आप उसे एक्सक्यूज मी बोलेंगे. ठीक है. तो ये आईक्यू टेस्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका. ठीक है. अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं. नेक्स्ट चैप्टर आपका लेसन 15 है. यह है ईटिंग मैनर्स. ओके. चैप्टर है बेटा आपका लेसन 15 ईटिंग मैनर्स. ठीक है. ईटिंग मैनर्स आर द एटिक्यूटीज यूज्ड व्हाइल ईटिंग. हम
खाना जब हम खाते हैं तो हमें किस तरीके से खाना चाहिए, किस तरीके से हमारे मैनर्स होना चाहिए ईटिंग के वक्त। Whenever you go out for a dinner or lunch with your family or friend, you should show good table manner। जब भी हम अपने फ्रेंड के साथ या फैमिली के साथ किसी रेस्टोरेंट जाते हैं या कहीं साथ में बैठ के खाना खाते हैं तो हमको अच्छे मैनर्स, गुड ईटिंग मैनर्स दिखाने चाहिए, ठीक है, गुड टेबल मैनर्स की, ठीक है। फिर इसमें है टिक द चिल्ड्रन हु शो गुड मैनर्स एंड क्रॉस द चिल्ड्रन हु शो बैड मैनर। तो यहाँ पे कुछ बच्चे टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं तो आपको जिसमें बच्चे ठीक से खाना खा रहे हैं उसको आपको टिक कर देना, गुड मैनर्स जो शो कर रहे हैं, गुड टेबल मैनर्स, और जो लोग गलत कर रहे हैं उनको आपको क्रॉस कर देना है। तो फर्स्ट देखिए, खाना रखा हुआ है और ये बच्चा चुपचाप बैठा हुआ है, बहुत उदास सा लग रहा है, ठीक है, तो ये गलत कर रहा है तो उसको आप क्रॉस कर देंगे फर्स्ट को। फिर सेकंड देखिए, खाने के सामने ये लोग बैठ करके बातें कर रहे हैं, ठीक है, इसको भी आप क्रॉस कर देंगे, ये भी गुड मैनर्स नहीं है, गुड टेबल मैनर्स। फिर थर्ड देखिए, इसमें भी खाना रखा हुआ और ये लोग कुछ खाना खा नहीं रहे, कुछ और ही कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको भी आप क्रॉस कर देंगे। फिर फोर्थ देखिए, फोर्थ में देखिए ये बच्चा ठीक से खाना खा रहा है, इसको आप टिक कर दीजिए। फिफ्थ में ये भी ठीक से कर रही है ये गर्ल जो है, तो इसको भी आप टिक कर देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ पिक्चर, इसमें भी ये खाना नहीं खा रहे हैं और कुछ खाना नहीं खा रही है और कुछ बैठी है चुपचाप, कुछ दूसरा ही काम कर रही है, ठीक है, इसको भी क्रॉस कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट पिक्चर देखिए सेवेंथ पिक्चर, इसमें देखिए ये ठीक से खाना खा रही है, काफी चेयरफुल लग रही है और ठीक से खाना खा रही है। एट्थ पिक्चर देखिए, एट्थ पिक्चर में क्या है, खाना यहाँ पे रखा हुआ और ये देखिए उठ करके इधर चलेगा, इधर उधर जा रहे हैं, ठीक है, तो ये भी गलत है, इसको भी आप क्रॉस कर देंगे। नाइन्थ पिक्चर में देखिए, नाइन्थ पिक्चर में ठीक से खाना खा रहे हैं तो इसको आप टिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए वैल्यू बेस्ड नॉलेज है, वी शुड नॉट मेक अ लॉट ऑफ नॉइज विथ अवर फॉर्क एंड स्पून वाइल ईटिंग, ठीक है, जब हम खाना खा रहे हैं तो हमारे पास जो फॉर्क या जो हमारा स्पून है, चम्मच है, उससे हम बहुत ज़्यादा, पता चला हम लोग थाली में रगड़ रहे हैं या कटोरे में रगड़ रहे हैं तो उससे बहुत ज़्यादा हमको आवाज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है, वो बैड मैनर्स कहलाते हैं, बैड टेबल मैनर्स, ठीक है। और फिर यहाँ देखिए फैक्ट टू नो, फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट हेल्प अस टू डू अवर वर्क। जो फूड है उसी से हमको एनर्जी मिलती है और उसी से फिर हम अपना काम कर पाते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए IQ टेस्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड यू डू बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड। आपको खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद क्या करना चाहिए, IQ टेस्ट क्वेश्चन, इसका क्या आंसर हो जाएगा, वॉश अवर हैंड, ठीक है। इसमें बेटा हम फिर से इस पे वो भी बता देते हैं आपको कौन सा क्रॉस है। तो जो फर्स्ट है उसको आपको क्रॉस करना है, ठीक है, सेकंड वाला भी क्रॉस है, थर्ड वाला भी क्रॉस है, फोर्थ सही है, फिर फिफ्थ भी सही है, फिर सिक्स वाला आपका गलत है, फिर सेवेंथ वाला सही है, एट्थ आपका अगेन रॉन्ग है और नाइन्थ आपका सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा ये। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं, लेसन 16, सेफ्टी ऑन द वे, ठीक है। सेफ्टी इज द कंडीशन ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनलाइकली कॉज ऑफ डेंजर, रिस्क और इंजरी। सेफ्टी बेटा क्या है, सेफ्टी वो कंडीशन है जिससे हम लोग किसी भी अनलाइकली कॉज ऑफ इंजरी, मतलब किसी भी दुर्घटना से हम अपने आप को चोट पहुंचा लें, ठीक है। इसमें फिर टिक द एक्टिविटीज दैट आर सेफ टू डू एंड क्रॉस द एक्टिविटी दैट आर अनसेफ टू डू। तो इसमें हमको
कुछ एक्टिविटी दिखाई गई हैं जो बच्चों को करनी चाहिए और कुछ जो नहीं करनी चाहिए, जो कि सेफ है और जो कि कुछ एक्टिविटी जो कि अनसेफ है। तो इसमें देखिए फर्स्ट है गेटिंग इनटू अ मूविंग बस। तो गेटिंग इनटू द मूविंग बस, चलती हुई बस में अगर हम घुस जाएं तो वो चीज़ क्या होगा, अनसेफ होगा। तो इस एक्टिविटी को हम लोग क्रॉस कर देंगे, ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर सेकंड देखिए आस्किंग अ पुलिसमैन टू हेल्प। अगर हम कोई प्रॉब्लम हो गई तो हम पुलिसमैन से हेल्प ले सकते हैं, तो ये चीज़ एक्टिविटी सही है, ठीक है। फिर थर्ड देखिए गोइंग होम इन ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा में घर जाना, तो ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऑटो रिक्शा से हम घर जा सकते हैं, तो उसे भी आप टिक कर देंगे। फिर फोर्थ वन देखिए, फोर्थ है आस्किंग अ स्ट्रेंजर फॉर लिफ्ट। कि हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में हमारा घर दूर है, ठीक है, तो हम किसी भी स्ट्रेंजर से कि लिफ्ट मांग ले कि हम अपने स्कूटर से या बाइक से या अपनी कार से हमको घर छोड़ दो, तो ये ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। किसी अननोन पर्सन से हमको हेल्प नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, तो इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे, ठीक है। फिर है गोइंग टू अ फ्रेंड्स हाउस। किसी अपने फ्रेंड के हाउस में जाना, तो ये भी एक्टिविटी सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रेंड्स के यहाँ हम जाते हैं और जा भी सकते हैं। फिर सिक्स्थ वन देखिए रनिंग टू टीच योर होम सून। कि कुछ बच्चों के होते हैं कि स्कूल की छुट्टी हो गई और वो भाग के अपने घर जाते हैं, तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, ठीक है। हम कहीं गिर सकते हैं, चोट लग सकती है, ठीक है, या जैसे रोड पे डॉग होते हैं तो वो भी हमें बाइट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये एक्टिविटी गलत है, इसको हमें क्रॉस कर देंगे। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए 7 मेकिंग फोन कॉल्स टू पेरेंट्स। अगर कुछ बात हो गई हम अपने पेरेंट्स को कॉल कर सकते हैं, तो ये एक्टिविटी सही है, इसे हम टिक कर देंगे। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए आस्किंग अ स्ट्रेंजर फॉर हेल्प। किसी भी स्ट्रेंजर से हेल्प के लिए, किसी भी अननोन पर्सन से हमको हेल्प नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, तो ये एक्टिविटी गलत है। अब आगे आपका फैक्ट टू नो। इफ यू गेट इनटू ट्रबल ऑलवेज डायल नंबर 100 फॉर पुलिस असिस्टेंस। अगर हमको कुछ प्रॉब्लम में हम फंस गए तो हमको तुरंत ही 100 डायल करके पुलिस की हेल्प ले लेनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद वैल्यू बेस्ड नॉलेज है वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ सेफ्टी एवरीवेयर टू कीप अवर सेल्फ एंड अदर सेफ, ठीक है। तो हमको जो सेफ्टी मेजर्स हैं उसको सबको फॉलो करना चाहिए, उससे हम भी सेफ रहेंगे और दूसरे लोग भी सेफ रहेंगे। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद बेटा आपका क्वेश्चन है व्हाट IQ टेस्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हेल्पलाइन नंबर फॉर एम्बुलेंस। तो एम्बुलेंस का हेल्पलाइन नंबर क्या होता है 102, ठीक है। जैसे किसी की तबीयत नहीं ठीक है तो हमको, या किसी को चोट लग गई तो हमें एम्बुलेंस के लिए कॉल करेंगे तो 102 हम डायल करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आ गया आपका कुकिंग मेथड्स। अब बेटा नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कुकिंग मेथड्स, ठीक है। ह्यूमन बींग्स कंज्यूम डिफरेंट फूड्स एवरी डे विच आर डिफरेंट इन टेस्ट एंड लुक्स। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा डेली अलग अलग तरीके का फूड आइटम्स खाते हैं, ठीक है। हर फूड आइटम में दूसरी अलग अलग तरीके की न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, किसी में मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, किसी में प्रोटीन होते हैं, तो हम लोग डेली अलग अलग तरीके के फूड आइटम्स खाते हैं। उससे क्या होता है हमारा टेस्ट भी चेंज हो जाता है, एक ही चीज़ अगर हम डेली खाएंगे तो उसका हमको टेस्ट भी फिर अच्छा नहीं लगेगा उसका। दे आर कुक्ड विथ डिफरेंट मेथड्स लेट अस नो अबाउट देम। और जो जो भी हम फूड आइटम्स खाते हैं वो सब उनको प्रिपेयर करने का अलग अलग तरीका होता है, तो उनके मेथड के बारे में हम पढ़ेंगे। थिंक एंड राइट हाउ द फॉलोइंग आइटम्स आर कुक्ड यूजिंग हेल्प बॉक्स। तो फर्स्ट है आपका कबाब। तो कबाब का कैसे बेटा बनता है, वो उसका ग्रिल होता है, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट है फर्स्ट
कबाब का क्या हो जाएगा, ग्रिल। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका बेटा, नेक्स्ट है राइस। राइस को हम लोग क्या करते हैं, राइस को हम लोग बॉईल करते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपको पूरी। पूरी को क्या हम लोग करते हैं, पूरी को तलते हैं ना, फ्राई करते हैं। ठीक है। फिर फोर्थ है आपका पीनट्स। पीनट्स को हम क्या करते हैं, पीनट्स को हम लोग रोस्ट करते हैं। ठीक है, रोस्ट। फिर नेक्स्ट है आपका फिफ्थ वन केक। केक को हम लोग क्या करते हैं, केक को हम लोग बेक करते हैं। ठीक है, BAKE, बेक। फिर सिक्स्थ है आपका टोस्ट। टोस्ट को हम लोग टोस्ट ही करते हैं। ठीक है। फिर सेवेंथ है इडली। इडली को हम लोग स्टीम देते हैं ना बेटा, तो इडली का क्या हो जाएगा, इडली का स्टीम हो जाएगा। फिर इसमें बेटा देखिए आपका आईक्यू टेस्ट है। द प्रोसेस ऑफ कुकिंग इन विच वी कुक द फूड बाई ड्राई हीट यूजुअली इन एन ओवन इज नोन एज बेकिंग या फ्राइंग। तो केवल हम लोग केवल हम लोग उसे हीट देते हैं अपने जो फूड आइटम को, मोस्टली इन ओवन। उसको हम लोग कौन सा प्रोसेस क्या कहलाता है, वो आपका बेकिंग कहलाता है। ठीक है। तो आईक्यू टेस्ट क्वेश्चन में आपका आंसर क्या हो जाएगा, बेकिंग। फ्राइंग में तो हम तलते हैं, तेल वेल में डाल करके उसे वो करते हैं, उसको फ्राइंग कहते हैं। ठीक है, ये कि इसमें केवल हीट दिया जाता है बेकिंग में। फिर वैल्यू बेस्ड नॉलेज। फूड फुल ऑफ न्यूट्रिशंस इज एडवाइज टू बी टेकन फॉर आवर हेल्थ। तो जो फूड आइटम जिसमें अच्छे न्यूट्रिएंट्स पड़े, जिसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज़्यादा होती है, वही आइटम हमको खाने चाहिए, वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है। फिर है आपका फैक्ट टू नो। कीपिंग ड्राइड फ्रूट्स अंटिल दे स्मेल इज कॉल्ड प्लम्पिंग। जो ड्राइड फ्रूट्स को तब तक रखा जाता है जब तक कि उसमें स्मेल ना आ जाए, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्लम्पिंग। ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर बेटा आपका लेसन 18 है, वो क्या है, टेलीफोन एटिक्यूटीज। ठीक है। जो टेलीफोन पे हम बात कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, जब टेलीफोन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तब हमें किस तरीके के मैनर्स, किस तरीके की आदतें फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, वही आपके टेलीफोन एटिक्यूटीज। नाउ अ डे टेलीफोन हैज बिकम कॉमन फॉर ऑल ऑफ अस टू टॉक टू वन अनदर। ठीक है, इस समय टेलीफोन सबके पास होता है और वो बहुत ही कॉमन हो गया है एक दूसरे से बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। वी शुड टॉक पोलाइटली ऑन द टेलीफोन एज आवर बिहेवियर शोज आवर मैनर्स। हमको हमेशा बहुत ही टेलीफोन पे बहुत ही पोलाइटली बात करना चाहिए, उसी से हमारी आदत का पता चलता है कि हम कैसे हैं, किस तरह हम, जैसा हम बिहेव करते हैं, उसी से लोगों को हमारे बारे में पता चलता है। टेक द चिल्ड्रन टॉकिंग विथ राइट वे ऑन द टेलीफोन एंड क्रॉस द पिक्चर विच आर रॉन्ग। ठीक है, तो आपको इसमें जो बच्चे ठीक से बात कर रहे हैं उसको आपको टिक कर देना, और जो ठीक से बात नहीं कर रहे हैं उसको आपको क्रॉस कर देना है। तो फर्स्ट है, मे आई स्पीक टू मिस्टर रवि प्लीज। तो यहाँ बच्चा देखो कितने अच्छे से बात कर रहा है कि मुझे, क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ। तो जो फर्स्ट पिक्चर है आपका, तो उसको आप टिक कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट वन पे आप टिक लगा देंगे। फिर सेकंड वन देखिए, आई एम रश्मि कॉल राज ऑन, सॉरी ये सेकंड है आपका, मे आई नो
हु इज कॉलिंग, कहीं से कॉल आया तो वो क्या बच्चा क्या कर रहा है कि मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूँ कि कौन बोल रहा है, तो ये भी ठीक से कर रहा है, पोलाइटली बात कर रहा है, तो सेकंड भी आपका टिक लगा देंगे आप। फिर थर्ड वन देखिए, सॉरी दिस इज रॉन्ग नंबर, तो ये भी ठीक है, किसी ने आपको कॉल कर दिया, वो किसी और को कॉल कर रहा था, गलती से लग गया, तो उसमें आप कह देंगे सॉरी दिस इज रॉन्ग नंबर, तो ये वाला भी आदत सही है, ठीक है। फिर फोर्थ देखिए, हु आर यू, अब किसी का फोन आया तो वो कह रहा है तुम कौन हो, हु आर यू, तो ये बहुत अजीब, ये पोलाइट वे में बात करने का तरीका नहीं हुआ, तो इसको आप फोर्थ को आप क्रॉस कर देंगे। फिर फिफ्थ, जैसे इसमें सेकंड में देखिए कैसे कहा था, मे आई नो हु इज कॉलिंग, और इसमें कैसे कह रही है हु आर यू, तुम कौन हो, तो ये चीज सही नहीं है, ठीक है, फोर्थ आप क्रॉस कर देंगे। फिर फिफ्थ है, आई एम रश्मि कॉल राज ऑन द फोन, तो ये भी पोलाइटली नहीं बात कर रही है, प्लीज कॉल राज ऑन द फोन, इस तरह से भी बोल सकती थी ना ये, तो फिफ्थ को भी आप क्रॉस कर देंगे। फिर सिक्स देखिए क्या है, आई टॉक टू यू यस्टरडे ओनली, वाई हैव यू कॉल्ड टूडे, तो इसमें भी देखिए बहुत ही ब्लंटली बच्चा जो है वो बात कर रहा है, ठीक है, तो ये भी राइट वे टेलीफोन बात करने का तरीका नहीं हुआ, तो इसको भी आप क्रॉस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यू फर्स्ट लिसन टू मी, ठीक है, इसमें भी बच्चा जो है वो प्रॉपर बात नहीं कर रहा है, अपनी ही बात सुनाना चाह रहा है कि पहले तुम मेरी बात सुनो, ठीक है, तो इसको सेवेंथ को भी आप क्रॉस कर देंगे। उसके बाद आईक्यू टेस्ट क्वेश्चन है, व्हेन योर एल्डर्स हैव अ कन्वर्सेशन विथ ईच अदर शुड यू इंटरप्ट देम, अगर आपके जो एल्डर्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो आपस में अगर बात कर रहे हो तो क्या आपको बीच में उनको इंटरप्ट करना चाहिए, तो हमको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, इसमें आप लिख देंगे नो। शुड यू इंटरप्ट देम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, ठीक है, वी शुड नॉट इंटरप्ट देम। फिर फैक्ट टू नो, मोबाइल फोन्स रेडिएशंस कैन कॉज इंसोम्निया और हेडेक, मोबाइल फोन से बेटा जो हमारा मोबाइल फोन होता है उसमें हमेशा रेडिएशंस निकलती है, तो इसीलिए कहते हैं कि जब हम रात में सो रहे हो तो भी हमको अपने जो मोबाइल फ़ोन है उससे दूर रख के सोना चाहिए, और बहुत ज़्यादा हमें अपने मोबाइल फ़ोन का काफ़ी देर तक हम बातें कर रहे हो या फिर उस पर हम लोग कुछ फेसबुक या व्हाट्सएप ये सब बहुत ज़्यादा देख रहे हो तो उससे हमारे नुकसान होता है, ठीक है, तो उसका बहुत ज़्यादा यूज हमें नहीं करना चाहिए और बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। फिर वैल्यू बेस्ड नॉलेज है, व्हेन वी टॉक ऑन टेलीफोन वी शुड स्पीक सॉफ्टली एंड पोलाइटली, जब भी हम टेलीफोन पे बात करें तो हमें बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही प्रेम से और धीमी मतलब धीरे धीरे बात करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका बेटा लेसन 19, डिफरेंट साइंस। Symbols take the form of words, sounds, gestures or visual images and are used to convey ideas and beliefs. Join the relevant word with the symbols. तो बेटा कुछ सिंबल्स होते हैं जिससे हमको पता चलता है कि वो क्या कह रहे हैं, ठीक है, हमेशा हमको कोई चीज़ रिटर्न में नहीं लिखा होता है, अगर सिंबल बने हैं, ठीक है, तो हम समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। जॉइन द रिलेवेंट वर्ड विद द सिंबल, तो यहाँ पे कुछ उसका जो उन सिंबल का जो मीनिंग होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है और वो सिंबल यहाँ पे बने हुए हैं, तो उनको आपको मैच करना है। तो फर्स्ट जो आपका हुआ है, फर्स्ट है आपका वाइट बॉल, तो उसको आप कहाँ मैच कर देंगे, वाइट बॉल किस में यूज होता है, क्रिकेट में यूज होता है ना, तो उसमें अंपायर देखिए दोनों हाथ अपना स्ट्रेट फैला देते हैं, ठीक है, तो ये जो आपका ये सी वाला है उससे आप मैच कर देंगे, ठीक है।
फिर सेकंड देखिए, सेकंड क्या है आपका, जस्टिस। जस्टिस मीन्स न्याय। तो उसको आप किससे मैच कर देंगे, देखिए एक लेडी बनी होती है जिसकी आंख में पट्टी बंधी होती है और वो तराजू लिए होती है, वो जस्टिस का साइन होता है, ठीक है। तो उसमें आप एफ लिख देंगे, इससे मैच कर देंगे। फिर थर्ड क्या है, थर्ड है आपका डेंजर। तो डेंजर देखिए बेटा, आपका ये वाला जो मार्क होता है वो डेंजर का मार्क होता है, स्केलेटन पड़े होते हैं, ठीक है, स्कल पड़ा है और वहीं हड्डियां रखी हुई हैं, तो ये कौन सा होता है, डेंजर मार्क होता है। कहीं जब आप किसी पावर हाउस में जाएंगे तो वहाँ पे जो बिजली का सामान होगा वहाँ पे भी इसी बना रहता है, ठीक है, डेंजर मार्क। तो ये आप ए से मैच कर देंगे। फिर फोर्थ देखिए क्या है, विक्ट्री। विक्ट्री का देखिए इस तरीके का साइन होता है, ठीक है, 2 उंगली को हम दिखाते हैं विक्ट्री। ये कौन सा है आपका, D1, ठीक है, विक्ट्री का एकदम सामने D1 है। फिर फिफ्थ देखिए क्या है आपका, लव। लव का साइन क्या है बेटा, ये पिजन, ठीक है। तो ये लव आपका क्या हो गया, फिफ्थ लव E। फिर सिक्स्थ वन देखिए क्या है आपका, स्टॉप। रुकने का कौन सा साइन होता है, ये आपका G1 हो जाएगा, ठीक है, रेड लाइट, ठीक है। और फिर स्टॉप के बाद सेवेंथ है आपका, सॉरी बेटा ये आपका हम एक गलत कर दिए, जो फिफ्थ है आपका लव। लव का हो जाएगा बेटा ये जो हार्ट बना हुआ है, ठीक है, B। तो लव का आपका हो जाएगा ये B1, ठीक है। और जो आपका सेवेंथ में लिखा है पीस, पीस का साइन होता है जो डव बना हुआ है, ठीक है, ये साइन आपका किसका हो जाएगा, पीस का, ये आपका है E1, ई वाला। उसके बाद इसमें देखिए वैल्यू बेस्ड नॉलेज, SOS इज द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल डिस्ट्रेस सिग्नल और मैसेज सेंड फ्रॉम अ शिप बाय रेडियो। इट इज सेंट व्हेन वन नीड्स अर्जेंट हेल्प। तो SOS बेटा कब सेंड किया जाता है, जब किसी को एकदम अर्जेंट हेल्प की जरूरत होती है, तब SOS सेंड किया जाता है, ठीक है। और फिर ये है आपका फैक्ट टू नो, वी कैन रिमेंबर SOS एज सेव अवर सोल्स, ठीक है। SOS को हम लोग कैसे रिमेंबर कर सकते हैं कि सेव अवर सोल्स के उसमें। उसके बाद देखिए आपका ये IQ टेस्ट क्वेश्चन है, तो इसमें बेटा आपका सॉरी, व्हाट इज अ लैंडमार्क। लैंडमार्क क्या होता है, IQ टेस्ट है आपका, व्हाट इज अ लैंडमार्क। तो जैसे आप कहीं पे रहते हैं तो आप लोग आपसे पूछ सकते हैं कि आपका एड्रेस क्या है, आसपास से कोई लैंडमार्क बता दीजिए। उसे लैंडमार्क का मतलब होता है कि उसके आसपास कोई बड़ी बिल्डिंग हो या कोई ऐसी जगह जिसको सब कोई जानता हो, तो उसको हम लोग लैंडमार्क क्या कहते हैं, फेमस कोई स्ट्रक्चर हो उसके आसपास, ठीक है। जैसे कोई सहारा हॉस्पिटल के पास में रहता है तो वो क्या बता देगा कि हमारा लैंडमार्क क्या है, सहारा हॉस्पिटल, उसी के पास में हमारा घर है। तो वही जो कोई फेमस स्ट्रक्चर होता है घर के आसपास, उसी को हम लोग लैंडमार्क बोलते हैं, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, अब ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो हमसे पूछ लीजिएगा। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।